पेज नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 2। और ये एक्सरसाइज 11.1 का है। एक्सरसाइज 11.1 का, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप बताया था आपने, आप लोग बता रहे थे कि ये शायद सिलेबस में से हटा दिया है इसको, पर कर लीजिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, जरा सी चीज है वो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन थी ना, उस स्ट्रेट लाइन को हमको रेशोज में डिवाइड करना था। मान लीजिए एक लाइन दे रखी है और उसको हमको डिवाइड करना है 3:2 के रेशो में या 5:8 के रेशो में, जैसा कि हमने देखा था, जो अपने परसों देखा था क्वेश्चन, उसमें था ऐसा। उसी तरीके से अब मेरे को ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल के सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है मुझे। ठीक है, वो देखिए कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गुड इवनिंग सर। हाँ जी नमस्ते। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को क्लियर? Yes, sir. ओके, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाइए जिसकी साइड्स हैं 4, 5 एंड 6। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है हमको, इसमें जो ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल आपने बना लिया ऐसे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, और इन तीनों में सबसे बड़ी जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। तो आप एक काम करो, आप ये जो बीसी है, ये देखने में भी सबसे बड़ी लग रही है साइड, आप इसको बोल दीजिए 6 सेंटीमीटर। करेक्ट। ये भी जो है वो थोड़ी छोटी लग रही है, इसको बोल दीजिए 4 सेंटीमीटर। रफली बनाकर दिखा रहा हूँ, रफली बनाकर दिखा रहा हूँ, पहले यहाँ बोर्ड पर समझ लीजिए, फिर पेपर पर बताता हूँ आपको, पेपर पर और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। 4 सेंटीमीटर और इसको बोल दिया बेटा 5 सेंटीमीटर। अब इसको बनाएंगे कैसे वो आपको अभी समझा दूंगा तो थोड़ी देर में। आप ये देख लीजिए, हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ये ट्राइंगल मुझे गिवन है, जिसकी 3 साइड्स हैं, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। ये करने के बाद में तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके जैसा एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। ये जो ट्रायंगल है, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं 4, 5 और 6, इनकी साइड्स का 2/3 होगी उसकी साइड। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाना है जो इस ट्रायंगल का 2/3 है। तो आप ये देखिएगा, हम देखेंगे 2/3, तो 2/3 का मतलब 2/3। तो इस 2/3 को मैं बोलूंगा स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर कितना दे रखा बेटा, 2/3। तो आप क्या करिए, ये जो 2/3 है, इसमें 2 और 3 दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 3 आ गया 5। या ये वाला तरीका रहने दो, दूसरा बताता हूँ, आसान तरीका है। 2/3 दे रखा है, तो 2 और 3 में ग्रेटर क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो हम क्या करेंगे, हमने जब यहाँ नीचे जो बेस में ये लाइन बनाएंगे ना बीसी, आपका जो मन करे वो बना सकते हो। आप 4 सेंटीमीटर वाली बना सकते हैं यहाँ, या 5 सेंटीमीटर वाली बना सकते हैं, या जैसे हमने अभी करा है 6 सेंटीमीटर का, ऐसे बना सकते हो। तो आप क्या करिए, यहाँ से किसी भी एंगल पर, बस 90 डिग्री से छोटा एंगल होना चाहिए, कोई भी एंगल लीजिए और आप एक लाइन बना लो। आप एक लाइन बना लीजिए, कैसे, आपने ये बीसी लाइन है, यहां से आपने स्केल रखा और स्केल से आपने सीधी एक लाइन खींच दी इस तरह से, ये लाइन होगी। और बेटा इसको बोल दीजिए बी एक्स, बी एक्स ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 3 में, 2 में और 3 में बड़ा क्या है 3, तो आप क्या करिए, इसके 3 पार्टीशन कर दीजिए। तो वही जैसे मैंने बताया था, स्केल में 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर आप निशान लगा लीजिए, छोटे छोटे आर्क्स वो लगा लीजिए। तो मैंने करा 1 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगाया, अगले 1 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगाया, अगले 1 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगाया। ये लगाने के बाद में अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट जो है
आप इनमें जो 2/3 है, तो जो ये 3 है, जो ये 3 है, 1 2 3, मैंने एक एक सेंटीमीटर के 3 आर्क लगा लिए। 3 से सी को ज्वाइन कर दो, 3 से सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। 3 से सी को ज्वाइन करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, हम 2/3, तो न्यूमरेटर में क्या है, 2 है, तो जो 2 है ना, 1 2, इस पॉइंट पर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ये जो 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है पता है, इसको हटा रहा हूँ, छोटा सा लिख रहा हूँ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर कंपास का नीडल रखकर एक आर्क लगाएंगे, ऐसे लगा लिया, और कितना भी रेडियस लेकर, कंपास में कितना भी रेडियस लेकर आप एक आर्क लगा लो। फिर जितना रेडियस तब आपने लिया था, मान लो तब इतना गैप था, तो इतना ही सेम गैप रखते हुए, ठीक, मतलब मान लीजिए शुरुआत में इतना गैप था, ठीक, ये मैंने रैंडमली ले लिया इतना गैप, तो इतना ही गैप रखते हुए आप एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे, 2 वाले पॉइंट पर। 2 वाले पॉइंट पर मैंने कंपास का नीडल रखा और मैंने एक आर्क यहाँ पर लगा दिया, सेम रेडियस रखते हुए, सेम डिस्टेंस रखते हुए। ये समझ में आ गया इतना सबको? हाँ जी सर। यस सर। और मैं अभी पेपर पर Yes, करवाऊंगा आपको, जब पेपर पर करवाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, अभी तो मैं स्टेप्स आपको समझा रहा हूँ यहाँ, फिर उस पर भी समझ में आएगा। फिर मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर नीडल रखूंगा, कंपास की नीडल यहाँ रखूंगा, और पेंसिल को जो उसकी विड्थ है उसको कम और ज्यादा करके मुझे कंपास की नीडल यहाँ पर फिक्स करनी है, और पेंसिल की जो नीडल है उसको यहाँ पर फिक्स करना है, जो पेंसिल का टिप है। तो वो जब मैं उसको सेट कर लूंगा यहाँ पर, जब मैं ये वाला डिस्टेंस कंपास की नीडल और पेंसिल की टिप का जो मैं ऐसे मेजर कर लूंगा, वो सेम डिस्टेंस उठाकर मुझे कंपास की नीडल यहाँ रखनी है और एक आर्क यहाँ पर लगा देनी है पेंसिल से। और जब वो आर्क लग जाएगी, जब वो आर्क लग जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप उस आर्क को इस पॉइंट से ऐसे ज्वाइन करोगे, तो ये लाइन जो है ना बेटा, इसके पैरेलल ये लाइन खींच जाएगी ऐसे, ठीक। और ये यहाँ पर ज्वाइन, ये यहाँ पर टकराई, इधर टकराई इस पर, बीसी पर, तो इस पॉइंट को आप बोल दीजिए सी डैश। सिमिलरली ये मैंने क्या करा, ये मैंने इस पॉइंट पर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची है, बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए कि यहाँ पर कुछ भी आप रेडियस लेकर, कुछ भी आप दूरी लेकर कंपास की, एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, फिर वही नीडल एज इट इज उठाकर कंपास को नीडल यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ पर लगा लेंगे। फिर क्या करोगे, कंपास की नीडल यहाँ रखकर और यहाँ पर आके डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे, और फिर यहाँ कंपास की नीडल रखकर आर्क लगा लेंगे। मतलब जैसे इस लाइन के पैरेलल मैंने यहाँ पर लाइन खींची है, ऐसे ही इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, और ये पैरेलल लाइन ये इस तरह से बन जाएगी पैरेलल लाइन। सॉरी दिखाई नहीं दे रही उतना क्लियरली, दोबारा देखिएगा। ऐसे यहाँ पर एक क्लियर लाइन बन गई, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए डैश। तो ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओरिजिनल ट्राइंगल क्या था, ए बी सी, ठीक। और जो नया ट्राइंगल बनाना है वो सिमिलर होना चाहिए पुराने ट्राइंगल के, बस उसकी साइड्स जो है वो ओरिजिनल ट्राइंगल यानी कि एबीसी की 2/3 होनी चाहिए। तो ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, ये बता दीजिए। हाँ जी सर। यस सर। तो बताओ, क्लियर है? सर यस सर। हाँ बेटा बताओ अनमोल। सर जो आपने नीचे सेकंड पॉइंट पे आर्क लगाया है, हाँ? उस समय आपने कंपास कहाँ पे रखा था? हाँ, यहाँ पर ये वाला जो आर्क लगाया है, ये यस सर। यहाँ पर इस जगह, ओके इस जगह। अब आप बस 1 मिनट के लिए मैं वीडियो बंद करूंगा, और फिर मैं यही सेम चीज आपको कंपास की हेल्प से, स्केल की हेल्प से कैसे करनी है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट के लिए वीडियो बंद होगा, तो आप ऑनलाइन रहिएगा, अभी बताता हूँ। हाँ, शुरू से समझिएगा। ट्राइंगल है ए बी, मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर, ए सी मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर, एंड बी सी मान लिया 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने बी सी ड्रॉ करा विद द हेल्प ऑफ अ स्केल 6 सेंटीमीटर, देन
मैंने कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए और बी पर कंपास की नीडल रखते हुए मैंने ये ऐसे एक आर्क लगा दी, ठीक है। ये करने के बाद में ये 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, अब बेटा 5 सेंटीमीटर बचा है, तो फिर से आप क्या करिए, फिर से लीजिए कंपास और ये स्केल, और अब आप ले लो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पर आपने नीडल को फिक्स करा, नीडल को फिक्स करने के बाद में आप यहाँ तक पहुंचे, तो दिस इज योर 5 सेंटीमीटर। देख पा रहे हैं सभी बच्चे? 5 से लेकर यहाँ तक बताइए, सभी बच्चे देख पा रहे हैं? हाँ यस जी सर। सर। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हटा यस दीजिए सर। आप। हाँ जी, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर सी पर आप कंपास का नीडल रखो और इस तरीके से आप एक और आर्क लगा लो। नाउ ये जो दो आर्क्स हैं, ये दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आ गया बीच में, तो ये जो बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, दिस इज माई ए, ये हो गया ए, दिस पॉइंट इज ए। फिर क्या करिएगा आप कि अब आप ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए। ए और बी को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से अब आप ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए। ये सी है और ये ए है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये तो मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल बन गया बेटा एबीसी। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ बीसी हमारा बेस है, तो आप कोई भी एंगल लेकर एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, कोई भी एंगल लेकर आप एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ये मैंने बताया था। बताइए, इतना क्लियर है सभी को? दीपांशी, यस सर। नव्या, रुचिर, शौर्य, श्रीजा, बताइए क्लियर है इतना? यस सर। सर हम वही Yes, एक्यूट sir. एंगल लेके चलेंगे ना? क्या कह रहे हो? सर हम वही एक्यूट एंगल लेके चलेंगे ना इस क्वेश्चन में भी? एक्यूट एंगल, बिल्कुल एक्यूट, एक्यूट 90 डिग्री से बड़ा लेना ही नहीं है, क्यों अपने लिए टफ बनाओ। कोई भी एंगल लो, तो छोटा एंगल ले लीजिए। हमने क्या करा, यहाँ पर बी पर ऐसे रखकर और मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और यहाँ पर आप एक एरो लगाइए एंड दिस इज पॉइंट एक्स, तो ये बी एक्स हो गई एक स्ट्रेट लाइन। फिर आप क्या करिए, हमने बोला था कि जो स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर कितना था बेटा? 2/3, 2/3, ये हमारा स्केल फैक्टर था। तो मुझे क्या करना है, 2/3 था स्केल फैक्टर, तो मुझे इनमें 2 में और 3 में बड़ा क्या है? 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर आर्क्स लगा लूंगा। वो इक्वल डिस्टेंस हम सेंटीमीटर्स में ले लेंगे बेटा। तो ये देखो जरा, ये यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन करा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? तो 0 हो गया ये वाला, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया? 1, तो एक डॉट तो लगाओ 1 पर, 1 पर एक निशान लगा लिया मैंने ऐसे छोटा सा, एक लगा लिया मैंने 2 पर, और एक लगा लिया मैंने 3 पर। 1, 2 और 3, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। 2 में और 3 में बड़ा क्या है? 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हमने 3 पर एक ऐसे निशान लगा लिया। अब क्या करेंगे कि कंपास कंपास लेंगे और जो आपका मन करे आप वो डिस्टेंस रखिए इसमें, जो मन करे। तो मैंने मामूली सा छोटा सा ये डिस्टेंस ले लिया, समझ रहे हैं? ये छोटा सा डिस्टेंस ले लिया और मैंने यहाँ पर कंपास को रखा, मैंने यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट पर कंपास को रखा, और मैंने इसको देखिए ऐसे रखा, थर्ड पॉइंट पर रखा हुआ है ना कंपास का नीडल, दिखाई दे रहा होगा आपको। 1, 2 और 3, तो थर्ड पॉइंट पर कंपास का नीडल रखा, पेंसिल को ऐसे लिया और मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये एक आर्क बन गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर बन गई आर्क। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? 2, तो पहले डिनोमिनेटर पर रखकर एक आर्क लगाई, थर्ड वाले पॉइंट पर नीडल को रखा और आर्क लगाई, कोई भी डिस्टेंस लेकर। तो मैंने ये जानबूझकर छोटा सा मामूली सा डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो थर्ड 3 पर रखकर आर्क लगाई, अब 2 पर रखकर आर्क लगाओ, ये 2 है तो 2 पर रखकर लगाओ आर्क। अब 2 पर सेम डिस्टेंस, मैंने देखिए कंपास को नहीं छेड़ा, जैसा था वैसे ही रहने दिया, मैंने 2 पर रखकर एक सेम आर्क ऐसे लगा दिया। समझ गए? बताइए सभी को क्लियर है इतना? हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है। अब
ये जो 3 वाला पॉइंट है, इसको आप 3 वाले पॉइंट को सीधा सी से ज्वाइन करिए। इस पॉइंट को 3 वाले पॉइंट को सीधा सी से ज्वाइन करिए। ये मैंने सी से ज्वाइन कर लिया। अब बेटा अगला टारगेट क्या है कि ये जो लाइन बनी है ना मेरे पास, ये वाली, दिस वन, अब मुझे 2 वाले पॉइंट से, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये जैसे ये पॉइंट्स बने हैं ना, तो इन पॉइंट्स को हम ऐसे बोल देते हैं, जैसे ये वाला है, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसको बोल दिया B1, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसको बोल दिया B2, ये 3 सेंटीमीटर तो इसको बोल दिया B3। ठीक, तो अब मैंने क्या करा, मैंने B3 से C को ज्वाइन कर लिया। अब मुझे B2 से इसी लाइन को ज्वाइन करना है, लेकिन एक पैरेलल लाइन बनानी है जो इसके पैरेलल हो। तो देखिए पैरेलल लाइन बनाने का क्या तरीका है। पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमें इसमें, एक मिनट, ये मुझे जरा ना पेंसिल शार्प करनी पड़ेगी, एक मिनट वेट करिए। अब पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखिएगा। अब मुझे ना यहाँ पर इस जगह पर ये जो पहली वाली आर्क लगी हुई है बेटा, ऐसे ये जो आर्क लगी हुई है, इसमें इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेना है कंपास के अंदर, कंपास के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम कंपास की नीडल को यहाँ रख लेंगे, कंपास की नीडल को यहाँ रखकर बेटा इसको ना एडजस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे कम या ज्यादा एडजस्ट करेंगे इसको, ऐसे कम या ज्यादा ऐसे ऐसे करेंगे। तो आप ये देखिएगा, मैंने कंपास की नीडल को बेटा यहाँ रख दिया इस जगह, और रखने के बाद मैं देखूंगा ये वाली दूरी, ये वाली दूरी हमारी, हाँ अब एग्जैक्ट आ गई। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाँ जी इस सर। वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट की मैंने दूरी ले ली। एक जगह नीडल है, एक जगह पेंसिल की टिप है। समझ में आ रहा है राधा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, भानवी समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ और यहाँ इन दोनों का गैप ले लिया कंपास में। अब जो ये वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट था, अब इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर नीडल को रखो और आर्क लगा लो। यहाँ पर नीडल को रखकर मैंने आर्क लगा दी। सर वीडियो ब्लर हो गई है। अभी एक मिनट देखता हूँ, हाँ थोड़ी ब्लर हो गई है। अब ठीक है, अभी तो ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो मैंने इधर से आर्क लगाई, लेकिन वो इस आर्क को टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये वाली जो ओरिजिनल आर्क थी। तो ओरिजिनल आर्क के लिए हमें ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये वाला, ये डिस्टेंस था हमारा यहाँ से यहाँ तक वाला, ये दिस वन, ये वाला, ये लेकर वापस इसी आर्क पर पेंसिल घुमाएंगे, ये घुमा दिया। तो अब देखिए ये वाली आर्क, मतलब ये वाली आर्क और ये जो कट है, इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है। समझ गए मेरी बात? समझ गए? तो यहां से आपने इसको ऐसे, ये जो कट लगा है इनको ज्वाइन कर देना है। तो ये मेरी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अब ये पैरेलल हो गई। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। कृष्णांशी क्लियर है? यस बताइए। सर। हर्षित, हर्षिका, आप दोनों बताइए, क्लियर है? यस सर। हर्षिका क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब देखिएगा ये हमारी लाइन बन गई। अब इसको बेटा बोल दो आप C डैश, ये हो गया C डैश। ठीक,
फिर क्या करिए, अब इस वाली लाइन के पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्या करो, फिर से वही काम, उठाओ जी कंपास, और अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने यहां से लिया, इस पॉइंट पर नीडल को रखा और ये एक आर्क लगा लिया। सेम डिस्टेंस रखते हुए, इसमें सेम डिस्टेंस आपने यहां पर रखा नीडल को, और यहां से आपने सेम डिस्टेंस रखते हुए एक आर्क और लगा ली। ये हो गया। अब क्या करो, अब आपको इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेना है कंपास में। देखिए जी कैसे लेंगे, नीडल को यहां पर फिक्स करिए, इस जगह पर फिक्स कर दिया, और पेंसिल की टिप को यहाँ, ये देखो, ये गैप दिखाई देगी, ये मैंने ले लिया नीडल यहाँ पर, और पेंसिल इनको हमने ऐसे एडजस्ट करके लगाया है यहाँ पर, समझ गए, ये डिस्टेंस आ गया। बताइए क्लियर है सभी को? इसको यहाँ Yes, sir. रखा और पेंसिल के टिप को यहाँ पर एडजस्ट करा है हमने, इसको मतलब थोड़ा सा कम करके या ज्यादा करके हम एडजस्ट करते हैं। ये करने के बाद में फिर बिल्कुल ऐसे ही आप आओ, ऐसे ही आओ, ऐसे ही आओ, नीडल को यहाँ रख लो, कंपास की नीडल को, और यहाँ आर्क लगा दो, यहाँ पर आर्क लगा दो, लगा दिया आर्क, ठीक है। अब इस पॉइंट को और इस आर्क को आप ज्वाइन कर दीजिए, बन गई पैरेलल लाइन। इस पॉइंट को और इस आर्क को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी बन गई पैरेलल लाइन, ठीक है। ये सी के नजदीक थी तो बेटा इसको बोल दिया था सी डैश, ये ए के नजदीक है तो इसको बोल दीजिए ए डैश, और यहाँ लिख एक्सक्यूज दीजिए। मी सर, हाँ जी, सर जो आपने जब गैप लिया था उसके बाद कहाँ पे कंपास प्लेस किया था? क्या लिया था, जब क्या लिया था दोबारा बताओ। सी डैश और सी के बीच में गैप लिया था, उसके बाद कंपास से कहाँ से मार्क लगाना है? मतलब ये वाले पूछ रहे हो या ये वाले पूछ रहे हो? ये सी वाले, वाले, पहले वाले या बाद वाले? बाद वाले। बाद वाले। दोबारा देखिएगा, मैंने क्या करा, मैंने कंपास को लिया, कंपास को लेने के बाद में मैंने यहाँ पर रखा इसको, और कोई भी रेडियस लेकर, अब जैसे ये रेडियस ये था, ये था, ठीक, तो मैंने ये रेडियस लेकर और एक आर्क लगा दी थी ऐसे, ये लगा दी थी आर्क, ठीक। फिर सेम रेडियस रखकर यहाँ आ गया मैं सी डैश पॉइंट पर, और मैंने सी डैश पर ऐसे आर्क लगा दी, सी डैश पर आर्क लगा दी। अब क्या करा, अब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में पेंसिल और नीडल को, पेंसिल की नीडल और कंपास की नीडल को एडजस्ट करा, इनको ऐसे एडजस्ट करा, देखिएगा ऐसे थोड़ा सा करके, ठीक, इस तरीके से एडजस्ट करा। देखिए यहाँ पर हमारा कंपास का नीडल है, इस जगह ये, और इस जगह पेंसिल का टिप है, समझ गए। अब इसको बिल्कुल एज इट इज ऐसे खींच के लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, और यहाँ इस पॉइंट पर, ये जो सी डैश के बराबर वाला पॉइंट है, यहाँ रखकर आपने ऐसे एक आर्क लगा ली पेंसिल से, समझ गए, ये आर्क दिखाई दे रही है यस सर। है ना, ये छोटी सी आर्क जो लगाई है। फिर मैंने क्या करा, सी डैश से इस आर्क को मिलाते हुए, ज्वाइन करते हुए, ऐसे स्केल से ज्वाइन करते हुए, और मैंने एक लाइन ऐसे स्ट्रेट खींच ली। तो अब जो ये लाइन बन गई सी डैश ए डैश, ये सी ए के पैरेलल हो गई। बताइए क्लियर है? यस सर। पक्का समझ गए? Yes, sir. ठीक है, पार्थ मेहता बताओ। यस सर। भव्या? यस सर। तो अब ना बेटा, ओरिजिनली ट्राइंगल था मेरे पास ए बी सी, ये जो सब कुछ करा ये तो कंस्ट्रक्शन है। ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी था, नया ट्राइंगल आ गया ए डैश बी सी डैश। यहाँ बस एक लाइन लिख देंगे, ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज द required triangle, is the required triangle। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। सर ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब इसी तरीके से हमें सारा का सारा फोकस रखना है यहाँ स्केल फैक्टर पर। ये स्केल फैक्टर कितना दे रखा है, 2/3। सोचिएगा, अगर ये स्केल फैक्टर जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था वो था ए बी सी, ये ओरिजिनल ट्राइंगल था, ठीक है। अब इस जो स्केल फैक्टर दिया है 2/3, यहाँ न्यूमरेटर वाज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ जो नया ट्राइंगल बना है ना, नया ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल से छोटा है। नया ट्राइंगल जो बना ए डैश बी सी डैश, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये इससे छोटा है।
अगर ये स्केल फैक्टर आपका उल्टा हो जाए, मान लो ये बन जाए 3/2, ऐसा आ जाए, ठीक, तो न्यूमरेटर बिकम्स ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर बड़ा है, तो जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो जो नया ट्राइंगल बनेगा ना वो ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा बनेगा। जो यहाँ नया ट्राइंगल बना ए डैश बी सी डैश, ये ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटा बना है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो नया ट्राइंगल पुराने ट्राइंगल से बड़ा बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? बताइए, समझ Yes, गए sir. ना? रुद्रांश Yes. क्लियर है? रुद्रांश हाँ समझ में जी आ सर, गई? क्लियर। ठीक है, तो अब इसी तरीके से मैं अगला क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, एंड देन अनदर ट्राइंगल whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। 7/5 यानी कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनेगा, जैसे यहाँ पर ए डैश बी सी डैश वाज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनेगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा बनेगा, ठीक। तो बस 1 मिनट के लिए मैं जरा ये शीट चेंज कर लूँ, 1 मिनट आपका वीडियो पॉज होएगा, 1 मिनट में करता हूँ दोबारा। Sides of the given triangle are 4 centimeter, 5 centimeter and 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter respectively। जो ट्राइंगल है उसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जब इतना दे दिया, अब इसके बाद जरा देखिएगा, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमें दूसरा ट्राइंगल बनाना है, तो पहले ये वाला ट्राइंगल तो बनाओ। तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 7 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर बना लो, ठीक है। 7 सेंटीमीटर देखते हैं जरा। यहाँ पर हमने स्केल लिया और 7 सेंटीमीटर बना लेते हैं इधर। सेवन सेंटीमीटर को हमने क्या माना? बीसी, ठीक है। 7 सेंटीमीटर को मैंने बीसी मान लिया, मेंशन कर दो यहाँ, ये बी और ये सी। अब इसके बाद यहाँ से मुझे 7 सेंटीमीटर बन गया, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दो लाइन्स और बनानी है ताकि मेरा जो गिवन ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। तो अब आप क्या करिएगा, फिर से कंपास उठाओ और कंपास उठाने के बाद में आप यहाँ पर स्केल रखो। 5 सेंटीमीटर की मेरे को इसमें रेडियस लेना है, 5 सेंटीमीटर। तो कैसे लेंगे? हमने यहाँ पर उसका नीडल इधर फिक्स करते हुए 5 यहाँ पर रखा और इसको ऐसे खोला और ये हमारा यहाँ पर आकर हो गया जी फिक्स। ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। देख लो, ये हो गया हमारा, हाँ 5 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया। नाउ ये जो पॉइंट है बी, बी से कंपास का नीडल ऐसे रखते हुए और इस तरह से पेंसिल को घुमा दो। ये आर्क लग गई 5 सेंटीमीटर की। अगेन सर फिर बीसी से होगा। कितना है? अब 6 सेंटीमीटर क्या बेटा? सर बीसी कितना है? बीसी कितना होगा बताओ? लिखा है ना 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। तो पहले 7 सर मेरा वो सेंटीमीटर। स्क्रीन में आ ही नहीं रहा। क्या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? सर पता नहीं। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, वेट करो, लक्ष्य आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। नहीं आएगा तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, चेक करना।
अब देखिएगा, अब मुझे अगला लेना है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, अब 6 सेंटीमीटर का लेना है अगला। तो 6 पर नीडल को यहाँ ऐसे फिक्स करते हुए और मेजर करिए, ये यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। दोबारा लगाकर दिखाता हूँ, देखिए ये हो गया 6 वाला पॉइंट एंड दिस वन इज 0, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, सी पॉइंट पर कंपास का नीडल रखते हुए सी पॉइंट पर और फिर एक आर्क लगा दो। सी पॉइंट पर कंपास का नीडल रखा और ये एक आर्क लगा दिया ऐसे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया बीच में, तो दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट ए हो गया। अब आप इस पॉइंट को बोलेंगे ए, ये पॉइंट ए हो गया। अभी ए और बी को ज्वाइन करिए, ए और बी को ज्वाइन कर लिया, हटाइए इसको, फिर ए और सी को ज्वाइन करिए, यहाँ रखो स्केल, और ए और सी को ज्वाइन कर लो। समझ रहे हैं बेटा सभी बच्चे, इतना तो क्लियर है ना? बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसा लास्ट वाले में था। ठीक, यस सर। तो ये तो Yes, sir. हमारा गिवन ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब आप एक एक्यूट एंगल लेकर, मतलब 90 डिग्री के से कम एंगल लेकर, आप यहाँ पर नीचे ऐसे ही रखकर, कुछ भी एंगल हो, एंगल जरूरी नहीं है कितना रखना है, बस 90 से कम हो, तो वो हमने अंदाजे से ले लिया और एक लाइन ऐसे नीचे हमने ड्रॉ कर दी, और इस रे को मैंने क्या बोल दिया, बी एक्स, बी एक्स, करेक्ट। फिर आप क्या करिए, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle, यानी कि स्केल फैक्टर इधर मेंशन कर रहा हूँ, स्केल फैक्टर कितना दे रखा है, स्केल फैक्टर 7/5। 7 और 5 में बड़ा क्या है, 7, तो यहाँ पर 7 इक्वल डिस्टेंसेस 7 मार्क करिए। कैसे करोगे, ये रखिए स्केल, इसको यहाँ एडजस्ट करके 0 मार्क पर एडजस्ट करके, और बी के साथ में 0 को एडजस्ट करके, और फिर आप क्या करेंगे, ये है 1, यहाँ 2 पर पॉइंट लगाइए, यहाँ 3 पर लगाइए, 4 पर, 5 पर, 6 और 7, दैट्स इट। 7 पर मैंने मार्क लगा लिया, दोनों में ज्यादा क्या है 7, और दोनों में ज्यादा क्या है 7 और कम क्या है 5, 7/5 मैंने ये मार्क लगा लिया। अब क्या करेंगे, देखो जी, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन को दोबारा लेकर आता हूं मैं स्क्रीन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जरा दोबारा से ध्यान देना, यहाँ था 2/3, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, 3 है, ठीक। तो पहले तो ये देखते हैं दोनों में बड़ा क्या है, तो दोनों में बड़ा क्या है 3, तो मैंने 3 इक्वल डिस्टेंसेस मार्क कर लिए, b1 b2 b3। अब इसी तरीके से वापस इस ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों में बड़ा क्या है 7, तो मैंने 7 इक्वल डिस्टेंसेस मार्क कर लिए। मार्क करो, यहाँ पर लिखो b1 b2 b3 b4 b5 b6 और b7, ठीक। अब ये काम तो ये हो गया कि जब देख लिया कि दोनों में बड़ा क्या है, दोनों में बड़ा इस टाइम न्यूमरेटर है, तो मैं तो बड़े वाले के डिस्टेंसेस मार्क कर दूंगा, 7 इक्वल डिस्टेंसेस मार्क कर लिए। उसके बाद तो फिर मैं डिनोमिनेटर को पकड़ता हूँ, डिनोमिनेटर है 5, ठीक है। जैसे यहाँ पर इधर डिनोमिनेटर क्या था 3 था, तो सबसे पहले मैंने b3 को c से ज्वाइन कर दिया। अब डिनोमिनेटर क्या है, अब डिनोमिनेटर है 5, डिनोमिनेटर 5 है, तो डिनोमिनेटर 5 होने का मतलब क्या है कि अब आप b5 को
B5 को अब आप C से ज्वाइन कर दीजिए। मैं वही करने वाला हूँ, मैंने B5 को C से ज्वाइन कर दिया। याद रखना डिनोमिनेटर को ही C से ज्वाइन करेंगे, तो डिनोमिनेटर को मैंने B5 को, ये है ना B5 और ये है C, दोनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे। बताइए यहाँ तक क्लियर है कार्तिक? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, अब जो न्यूमरेटर है 7, अब न्यूमरेटर वाले पॉइंट से मुझे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल लाइन जो जब इस तरह से ड्रॉ करूंगा तो वो तो इस BC से बाहर निकल जाएगी, तो आपको ना BC को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। BC को करिए प्रोड्यूस। कैसे करोगे BC को प्रोड्यूस? यहाँ पर आपने रखा स्केल इस तरह से, और स्केल रखकर BC लाइन को थोड़ा आपने ऐसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, तो प्रोड्यूस करते हुए जो हम लाइन बनाते हैं वो डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो डॉटेड लाइन बना ली मैंने, बताइए क्लियर है इतना? ठीक है, BC को प्रोड्यूस कर दिया। BC को प्रोड्यूस करने के बाद अब मुझे B5 के पैरेलल लाइन B7 से बनानी है, ठीक है ना? B5 के पैरेलल लाइन बनानी है B7 से। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे, फिर से वही काम करना है, बिल्कुल आप लोगों का अभी दोबारा से रिवीजन होगा, फिर से वही काम करना है। देखिएगा अब मैंने वही करा कि B5 से बनानी है ना पैरेलल लाइन, तो क्या करो, B5 पर रखो कंपास का नीडल, ऐसे रखा, जो मन आए वो रेडियस ले लो। तो मैंने ऐसे ही ले लिया, ये रेडियस ही ले रखा है ऐसे ही, ठीक है। तो एक मिनट जरा इसको बराबर लगा लो इससे। आपने यहाँ रखा B5 पर, और आपने कोई भी रेडियस लेकर, रेडियस मैंने ले रखा है कोई भी, तो आप क्या करो, आप इसको ऐसे एक आपने आर्क लगा दी, लगा दी। यही सेम रेडियस रखते हुए अब B5 से उठकर आ जाइए B7 पर, B7 पर नीडल रखो और B7 से आप आर्क लगा दो। ठीक, अब जैसे ये आर्क लग गई हमारे पास, अब मुझे क्या करना है, वही जो पहले करा था कि यहाँ इस पॉइंट के और जहां पर ये इसको काट रहा है लाइन को, इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस लेंगे कंपास में। तो मैंने नीडल को यहाँ फिक्स करा और इसको एडजस्ट करते हैं जरा ऐसे। अभी आपको शायद मेरा हाथ ही दिखाई दे रहा होगा, मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। यहाँ इसको ऐसे कर दिया। अब देखिएगा कंपास का नीडल यहाँ पर है और पेंसिल की टिप यहाँ पर है, कंपास का नीडल यहाँ और पेंसिल की टिप यहाँ पर। तो डिस्टेंस समझ में आ गया आपको कैसे लिया? इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे दबाकर या थोड़ा सा ऐसे फैलाकर, मतलब एडजस्ट करके ले लिया। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब Yes, ये जो sir. रेडियस ले लिया, हाँ, अब इसको ऐसे ही आप आगे आइए आगे आइए आगे आइए, और ये वाला जो पॉइंट है इसी लाइन पर, इस पॉइंट पर नीडल को रोक लो और लगा दो आर्क। एक मिनट, नीडल को यहाँ रोककर मैंने लगा दिया आर्क, ठीक है, ये मैंने आर्क लगाई। और अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको इससे ज्वाइन कर लो। दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी सर। मैंने ज्वाइन कर लिया, हटा दो। तो अब ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन के पैरेलल आ गई, देखो साफ दिखाई दे रहा है, दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। और इस पॉइंट को, ये C के नजदीक है ना पॉइंट, इस वाली लाइन पर, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा? C डैश। समझ गए? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाली जो लाइन है CA, अब CA के पैरेलल यहाँ से C डैश से खींचनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं पैरेलल खींचूंगा तो ये लाइन भी बाहर निकल जाएगी, तो अब मुझे BA को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब आप BA को प्रोड्यूस करो, रखो स्केल यहाँ पर, और प्रोड्यूस करने के लिए वही डॉटेड लाइन बनेगी। अब मैं ऐसे करके और इसको प्रोड्यूस कर दिया, मुझे लगता है समझ गए होंगे, ठीक है। Yes, sir. अब क्या करिए, अब C पॉइंट पर रखकर कोई भी रेडियस लेकर आर्क लगा दो, कोई भी रेडियस,
मैंने क्या करा, मैंने ऐसे ले रखा है, इसको थोड़ा सा कम कर लो, मामूली सा लेते हैं, फिर आसान रहता है उससे। हमने सी पॉइंट पर ऐसे रखा और हमने ये आर्क लगा दी। हमने अब 1 मिनट, देखिएगा, मैंने यहां से यहां पर रखकर इसको मैंने एक आर्क लगा दिया ऐसे। इसी तरीके से अब सी डैश पर रखो और सी डैश पर रखकर आप एक आर्क लगा दो ऐसे। ये लग गया आर्क, ठीक है। अब क्या करिए, अब इसके और इसके बीच का मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, तो एंगल कहाँ लग रहा है, यहाँ और यहाँ, इनके बीच का आप डिस्टेंस लेंगे कंपास के अंदर। आपने ले लिया यहाँ, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ये आया, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है ये रहा, बताइए समझ गए। ये डिस्टेंस लेकर एज इट इज यहाँ बढ़ो और यहाँ कंपास की नीडल रखकर यहाँ लगा दो आप। बताइए जी, आर्क लग गई, समझ गए। हाँ जी सर। ठीक है, और देखिएगा अब मुझे इसको और इसको ज्वाइन कर देना है। दोनों को हम हाँ, अब बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करते हुए आगे बढ़े, थोड़ा सा स्केल को आगे ले जाना पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है पैरेलल बन गई। ये वाला पॉइंट क्या है, ए डैश, इसको ए डैश बोलो क्योंकि ये ए के नजदीक है। तो अब क्या हुआ, अब आप ये देख लीजिए कि ओरिजिनल ट्रायंगल वाज ए बी सी एंड द न्यू ट्रायंगल इज ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश। तो ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश is the required triangle। बताइए जी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो। नो सर। सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ गया ना। हर्षित क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यही तरीका होता है स्केल फैक्टर में। हम किस तरीके से करते हैं कि जब जब मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तब क्या करते हैं, जब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा तब क्या करते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पेन पेपर के थ्रू भी और बोर्ड पर भी जो आपको थोड़ा बहुत बताया, मैंने कोशिश करी है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजूंगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार देखिएगा, उसको देखकर आपको एक बार रिवीजन इसका अच्छे से हो जाएगा। सामने आप वीडियो चलाकर, रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो सामने आप चलाकर एक बार खुद से बनाकर दोबारा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मैंने बताया है। तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं आएगी, फिर भी आए तो मेरे से आप कल की क्लास में पूछिएगा। ठीक है, तो कल करते हैं बेटा आगे का, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए जी, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। बाय सर। ओके, थैंक बाय यू सर। सर।